नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी हमारी एक मित्र हैं शशि जी, जिनकी आप बीती है वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ज़्यादा ही अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट देना ना भूलें। चलिए फिर आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहानी मैं शशि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको सुनाऊंगी। तो बात है, मैं अपनी दादी और अपने चाचा चाची के साथ गांव में रहती थी। उस समय मैं हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रही थी, तो ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, मैं छोटी ही थी। और गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में जैसे आम के पेड़ और ये सारे हरे भरे होते हैं, फल लगे होते हैं, बगीचे हरे भरे होते हैं। तो आम के मौसम में ये सब तो होना लाजमी है। तो मैं स्कूल से आई। स्कूल से आने के बाद मैंने अपनी दादी से बोला, दादी मुझे बगीचे में जाना है। तो दादी ने बोला कि नहीं बेटा, अभी दोपहर है, दोपहर में बगीचे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना दोपहर में बगीचे में जाना खतरे से खाली नहीं होता है। वो टाइम थोड़ा डरावना भी होता है, 12 से 3 का समय। तो दादी ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उनको इग्नोर करके जल्दी जल्दी खाना खाया। चाची ने मुझे खाना दिया, खाना खाया मैंने। खाना खा करके मैं चुपचाप दबे पैर, दादी जब लेट गई तो मैं वहाँ से निकल गई। मैं बगीचे की तरफ जा रही थी। बगीचा हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। मैं बगीचे की तरफ गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस समय दोपहर में एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। हवा चल रही थी हल्की हल्की, और धूप इतनी तेज़ थी कि पूछो मत। अब वहाँ बगीचे में हर एक तरह के पेड़ लगे हुए थे। तो मैं बगीचे में गई, मैंने देखा, आम तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आम नहीं तोड़ पाई। थोड़ी देर वहाँ मैं बैठी। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अकेली थी मैं। वैसे तो अक्सर लोग आम के बगीचों में रहते हैं, लेकिन दोपहर के समय कोई जाता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बहुत घना बगीचा है हमारा। मतलब दिन में भी वहाँ धूप अंदर नहीं जाती है, क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है, बहुत पेड़ है वहाँ पर। तो जल्दी वहाँ अकेले कोई जाता नहीं है। तो मैं थोड़ी देर तो वहाँ रुकी। उसके बाद वहाँ से फिर मैंने सोचा अब बाहर निकलते हैं। वहाँ से बाहर निकली तो पास ही में हमारा ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल जिससे खेतों की सिंचाई करते हैं, और मतलब पानी वहाँ लोग नहाते धोते भी हैं, पानी आता है। तो वहीं पास ही में ट्यूबवेल के पास में और भी पेड़ लगे थे, जैसे अमरूद के हैं, कटहल के हैं, हर चीज़ के पेड़ लगे हुए थे। वहाँ एक कमरा भी बना हुआ था, जिसमें चाचा जी अपना सामान रखते थे। रात में कभी कभी वहाँ लेट भी जाते थे जब सिंचाई होती थी। तो मैं वहीं पर खड़ी हो गई। वैसे कहते हैं, दादी बताती हैं कि वो जो ट्यूबवेल का कुआं था, उस कुएं में हमारे गांव की एक महिला, जिसने उसमें डूब करके अपनी जान दे दी थी, वो कुआं बहुत ही डरावना था। इसीलिए दादी दोपहर में किसी को वहाँ जाने नहीं देती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो अमरूद खाते हैं चल के। वहाँ गई तो अमरूद बड़े बड़े लगे हुए थे। देखकर लालच लगा बहुत, लेकिन डर भी लग रहा था अंदर से बहुत। डर की वजह से हिम्मत नहीं पड़ी कि वहाँ मैं जाऊँ, अमरूद तोड़ूँ। लेकिन कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मैं धीरे धीरे ट्यूबवेल की तरफ बढ़ी, वहाँ पर पेड़ के पास गई, अमरूद तोड़ा मैंने। जैसे ही मैंने अमरूद तोड़ा, वैसे ही वहाँ पास में, वैसे पहले वहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। उसके बाद जैसे ही मैंने अमरूद तोड़ा है, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी अमरूद के पेड़ के जस्ट पीछे। उसने मेरी तरफ झांक कर देखा, और मैंने जब पहला बाइट ही काटा था अमरूद का, उसने मुझसे कहा कि ये क्या कर रही हो। तो मैंने चौंक करके उसकी तरफ देखा कि अचानक यहाँ तो कोई नहीं था, ये कहाँ से आ गई।
तो जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, अमरूद खा रहे हैं। तो उसने बोला, अच्छा, अकेले अकेले? उसने जैसे ही बोला अकेले अकेले तो मुझे लगा कि मैं क्यों दूँ, मैंने तोड़ा है। इतनी समझ नहीं थी। मैंने दूसरा बाइट काटने के लिए जैसे ही अमरूद हाथ से मुंह की तरफ ले गई, तब तक वो औरत चल दी वहाँ से, और 2-4 कदम चल करके ही अचानक से वो गायब हो गई। और जैसे ही वो गायब हुई है, वैसे ही मेरा अमरूद मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि फिर मुझे होश ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बेहोश हो गई वहाँ पर। वो अमरूद वहीं पड़ा रह गया, मैं वहीं गिर गई। मुझे कुछ याद ही नहीं कि उसके बाद हुआ क्या। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पड़ी रही। फिर मेरे घर वाले, मेरे चाचा, मेरी दादी, मेरे बुआ लोग, सब लोग मुझे ढूंढते हुए बगीचे में पहुँचे। बगीचे में नहीं मिली। फिर वहाँ ट्यूबवेल पर पहुँची। ट्यूबवेल पर देखा तो मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मुझे वहाँ पड़ा देख करके मेरे चाचा मुझे उठा के लेके घर आए। घर लाने के बाद मुझे बिस्तर पे लिटाया, जिससे कि सबने पता करने की कोशिश की आखिर हुआ क्या। पानी डाला, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे होश ही नहीं आया। 2 घंटे सब परेशान रहे, लेकिन होश आ ही नहीं रहा था। मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, आंखें भी नहीं खुल रही थी। मतलब ये समझ लीजिए कि सिर्फ सांस ही चल रही थी और कुछ भी नहीं। फिर मेरे चाचा को लगा कि ये दोपहर में गई थी, ज़रूर इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि हमें नहीं पता है। फिर धीरे धीरे रात होने लगी थी, तो रात के समय ही मेरे चाचा नहा धो करके आए। वो पंडित हैं जिन्होंने कि उनको सब नॉलेज है कि क्या कैसे करना है। उन्होंने पूजा आरंभ की। पूजा 2 घंटे तक बराबर चली। उससे पहले 2 घंटे मैं बेहोश ऐसे ही पड़ी रही, होश नहीं था। फिर 2 घंटे पूजा चली। पूजा के 2 घंटे बाद मुझे होश आया, यानी कि पूरे 5 घंटे बाद मुझे होश आया। तब सबकी जान में जान आई कि अब ये ठीक है। और जैसे ही मैं ठीक हुई, मुझे होश आया, मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसा मेरे साथ हुआ है। तभी दादी ने बताया कि बेटा, मैंने इसीलिए बोला था वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वो महिला सभी को परेशान करती है वहाँ पे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, और फिर चाचा थे घर में जिन्होंने बचा लिया तुमको, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनको बचाना मुश्किल हुआ है, जो बचे भी नहीं। तो वो दिन आज मैं भूल भी नहीं सकती कभी, क्योंकि मेरे साथ वो पहली बार ऐसा वाक़या हुआ, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डरावना था। वो औरत का फेस तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, वो बताने के काबिल भी नहीं है। इसीलिए शायद मैं बेहोश हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब वो गायब हुई, तब मैं और ज़्यादा डर गई थी। तो ये थी मेरी कहानी। फाइनली मैं ठीक हो गई, सही हूँ, लेकिन अब कभी भी अकेले मैं उस बगीचे में नहीं जाती हूँ। और धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो अगर आप सबको कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।